अम्रपाली यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री धामी बोले, रोजगार परक शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रहा संस्थान। देहरादून में आयोजित शैव संवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अम्रपाली यूनिवर्सिटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, वहां अम्रपाली यूनिवर्सिटी आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए गर्व और संतोष की बात है कि प्राकृतिक सुंदरता से घिरे बड़े और इको फ्रेंडली कैंपस में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इससे न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिल रही है। सीएम धामी ने अम्रपाली यूनिवर्सिटी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि ये संस्थान शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रयासों को सराहते हुए भविष्य में भी ऐसे नवाचारों की उम्मीद जताई। भेंट होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि अम्रपाली यूनिवर्सिटी कुमाऊं के प्रवास द्वार हल्द्वानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा के नए मानक भी स्थापित कर रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए इसमें बड़ा एक अच्छा हरित पर्यावरण अनुकूल परिसर और देश कोने कोने से छात्र लोग यहाँ पर आज आकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा ले रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जीवंत उदाहरण के रूप में ये हमारा अम्रपाली विश्वविद्यालय आज यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं श्री अन्न पर आधारित महत्वपूर्ण संवाद जो सेव संवाद के सफल आयोजन के लिए पूरी विश्वविद्यालय, उनकी पूरी टीम, सभी आयोजकों का, सभी संचालनकर्ताओं का, मैं सभी का उनकी पूरी टीम को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और विविध व्यंजनों की भूमि है। यहाँ के व्यंजन हमारी पहाड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी आत्मा की कहानी कहते हैं। और पर्यटन में आज हर एक स्तर पर स्थानीय भोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो चीज जहां से आती है या शुरुआत जहां से होती है, अगर उस स्थान पर जाकर उसका स्वाद लिया जाता है तो सच में उसका जो मूल स्वाद है वो हमको प्राप्त होता है। आज दुनिया का पर्यटक अपनी यात्रा में केवल सुंदर स्थान ही नहीं देखना चाहता, वो वहां की संस्कृति, परंपराओं का अनुभव भी लेना चाहता है। जब कोई भी पर्यटक कहीं जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि यहाँ का खाना कौन सा विशेष है, कौन से खाने की दुकान यहाँ प्रसिद्ध है। ऐसी जानकारियां सभी आने वाले पर्यटक करते हैं और यहीं पर आप लोगों की जो भूमिका है वो असाधारण रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज के समय में शेफ का काम जो है केवल रसोई तक सीमित नहीं है। आज के जो शेफ हैं हमारे, वो हमारी संस्कृति के संभावक हैं, पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रोजगार के सृजनकर्ता हैं। उनके माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियां अन्य लोगों तक जाती हैं। इसलिए उत्तराखंड के पर्यटन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिस प्रकार हमारे स्थानीय व्यंजन, आतिथ्य, परंपरा का बड़ा योगदान है, उसी प्रकार हमारे शेफ्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह बात हम तब समझ पाते हैं जब हम बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में जाते हैं और वहां भोजन करने के बाद हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह भारतीय लग रहा है तो सहज ही पूछ बैठते हैं कि भैया आप कहां से हो। आप हम किसी शहर में कोई हमारा जैसा दिखता है, हमारी जैसी बोली भाषा दिखती है, तो हम उससे जरूर जानकारी करते हैं। और जब हम ऐसे पूछते हैं कि आप कहां से हो और उसका उत्तर मिलता है मैं उत्तराखंड से हूं, गढ़वाल से हूं, मैं कुमाऊं से हूं, मैं जौनसार से हूं, तब मन अनायास ही आनंद से भर उठता है और उससे हमारी बहुत आत्मीयता बिना समय बिताए एकदम पहली पहचान में ही होने लगती है। और जहां तक अभी श्री अन्न की बात कर रहे थे आप लोग, मिलेट्स की बात कर रहे थे, जो हमारे मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, ये केवल एक भोजन का विषय नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, नहीं केवल एक फसल भर है, ये उत्तराखंड के समग्र विकास का आज एक बहुत सशक्त माध्यम बन रहा है, क्योंकि श्री अन्न से हमारा गांव जुड़ा है, गरीब जुड़ा है और समाज का अंतिम छोर में व्यक्ति इस श्री अन्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज बदलते हुए परिवेश में श्री अन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने में
भारत की भी एक विशिष्ट पहचान